इधर यूएस सेंट्रल कमांड की जंगी तैयारी की खबर है। छोटे हथियारों से वॉर प्रैक्टिस की जा रही है। नए वॉर प्लान के तहत युद्धाभ्यास, स्नाइपर भी वॉर रिहर्सल में शामिल। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। तो देखिए, ये सब जो चल रहा है, अमेरिका की तैयारी चल रही है, क्या ये किसी धोखे के संकेत हैं? देखिए, दोहा वार्ता से क्या ये धोखा है? अमेरिका की जंगी तैयारी चल रही है। मोर्चे पर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात और रेडी टू अटैक मोड में 700 जेट हैं। अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशंस एक्टिव और गल्फ के सैन्य अड्डों पर यहां पर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया, यानी किसी भी संभावित हमले से निपटने की पूरी तैयारी है। सामरिक लोकेशन पर सैन्य तैनाती है। लंबे युद्ध की तैयारी में यूएस सेंट्रल कमांड दिखाई दे रहा है और 3 दिन हुई बमबारी से अपने आप में एक बड़ा संकेत, बड़ा मैसेज भी दिया जा रहा है। तो सवाल यही हो रहा है कि क्या कतर में जो बातचीत होगी वो भी सिर्फ एक बहाना है? तैयारी लंबी लड़ाई की है। और इधर गाजा में इजरायल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। स्ट्राइक में हमास कमांडर मंसूर सामी मारे गए। आईडीएफ की बमबारी में हमास कमांडर समेत 3 ढेर। हमास की नेवल पुलिस के चीफ थे मंसूर सामी। कतर वार्ता से पहले बहरीन को ईरान की खुली धमकी, अगर रुख आया तो तबाही तय, ये ईरान ने कहा है। मुस्तफा के सलाहकार अली अकबर की ये चेतावनी, आग से न खिले बहरीन, अली अकबर ने कहा है। और ईरान के हमलों से अमेरिकी बेसिस को बड़ा नुकसान हुआ है। हमलों से यूएस नेवी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर में तबाही हुई है। बहरीन बेस में बर्बादी की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। मिलिट्री एसेट्स को खाड़ी से इजरायल शिफ्ट करने की तैयारी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर। तो ईरान के हमलों से अमेरिका बेस पर हुआ है नुकसान। खबर क्या है वो आपको बताते हैं। 40 दिनों की जंग में यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर में तबाही हुई है। 5वें बेड़े की हेडक्वार्टर को $400 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है, यह दावा किया जा रहा है। बेस का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और वेयरहाउस तबाह हुआ है। बहरीन बेस में अब अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बनेगा। खाड़ी देशों से मिलिट्री एसेट्स को इजरायल शिफ्ट करने की तैयारी है। कुवैत और सऊदी अरब में सैन्य तैनाती कम करने पर विचार। पेंटागन ने $80 अरब का अतिरिक्त फंड मांगा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है, दावा सामने आ रहा है अमेरिका के नुकसान को लेकर। और ईरानी हमलों से पेंटागन घबराया। जी हां, खाड़ी देशों से सैन्य बेस हटाएगा अमेरिका, यही है बड़ी खबर। वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह दावा सामने आया है। ईरान हमले में अमेरिकी सैन्य बेस को भारी नुकसान का दावा किया गया है। इजरायल की तरफ अमेरिकी बेस शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। तो सवाल यही है कि क्या खाड़ी से सैन्य बेस हटाएगा अमेरिका? देखिए खबर क्या है। कुवैत और सऊदी अरब से फौज कम करेगा अमेरिका। अमेरिकी सैनिकों और विमानों को इजरायल भेजने की योजना। यूएस इजरायल की सेनाओं को पूरी तरह मिलाने की तैयारी है। अमेरिकी बेस को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह दावा सामने आया है। ईरान से महज 240 किलोमीटर दूर होने के खतरे में 5th फ्लीट है और इसी वजह से यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है, यानी कि इजरायल की तरफ यह पूरा का पूरा फ्लीट शिफ्ट हो सकता है। और देखिए, खाड़ी में अमेरिकी बेस की बर्बादी का डेटा भी आया है, वो देख लीजिए। अमेरिकी बेस को 2.2 से $5.1 अरब का नुकसान हुआ है, यह क्राइसिस रिपोर्ट बता रही है। और बहरीन की नेवी बेस को $400 मिलियन का नुकसान हुआ है। बहरीन में 5th फ्लीट के मुख्य हेडक्वार्टर की इमारत तबाह हुई है और रियल टाइम मिलिट्री कम्युनिकेशन मैनेजमेंट फैसिलिटी भी तबाह हो गई है। हमले के बाद कमांड सेंटर को जमीन के नीचे भेजा गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दुनिया से छिपाया था तबाही का सच। वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह दावा किया गया है अमेरिका को हुए बहरीन में अपने 5th फ्लीट के नुकसान को लेकर। आगे बढ़ेंगे। देखिए, ईरान की सैन्य ताकत से नहीं होगा कोई समझौता। ईरान का अमेरिका और खाड़ी देशों को करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यह दावा किया है आत्मरक्षा के हथियारों पर मोल भाव मुमकिन नहीं है। अमेरिका और जीसीसी के संयुक्त बयान पर भड़का ईरान।
तो ईरान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। जी हां, ईरान के रक्षा हथियार बाहरी हमलों के खिलाफ अचूक कवच हैं। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य क्षमता पर नहीं होगी कोई बात। मिसाइल और सुरक्षा पर यूएस खाड़ी देशों को ईरान का सीधा जवाब है। ये बहरीन बैठक में आए अमेरिका जीसीसी के बयान को बकवास बताया। ईरान ने अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए जमीन देने वाले देशों को वार्निंग दी। खाड़ी में हथियारों की होड़ और इजरायल पर चुप्पी को लेकर ईरान ने सवाल उठाए हैं। और देखिए, हॉर्मुज से तेल ले जाने वाले जहाजों पर लगेगा टैक्स। जी हां, मुस्तफा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने यह ऐलान किया है। हॉर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा का खर्च वसूलेगा ईरान। व्यापारिक जहाजों के लिए बनेगा नया इंश्योरेंस सिस्टम। हॉर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा के नाम पर लिया जाएगा शुल्क। तो हॉर्मुज पर ईरान का टैक्स प्लान क्या है? ईरान का इरादा, तेल ले जाने वाले जहाजों से टैक्स वसूलेगा ईरान। हॉर्मुज की सुरक्षा के नाम पर लिया जाएगा यह शुल्क। हॉर्मुज में सुरक्षा खर्च अब ईरान के लोग नहीं उठाएंगे, यह भी क्लियर किया गया। मुस्तफा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने यह प्लान बताया है। जोखिम कम करने के लिए जहाजों का बीमा कराएगा ईरान और रूट को सुरक्षित रखने और पर्यावरण बचाने का हवाला भी ईरान ने दिया है।